हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाईटेक इंजेक्शन। जो आपको दिख रहा है हाईटेक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन। ये पशुओं के लिए कब खतरा है, कब सही है, यानी हाईटेक इंजेक्शन पशुओं के लिए कब खतरा बन जाता है और कब आपके पशुओं के लिए ये इंजेक्शन सही है, जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन। तो जो ये इंजेक्शन है, किस तरह की स्थिति में पशुओं को लगाना सही रहता है, किस तरह की स्थिति में पशुओं को नहीं लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हाईटेक इंजेक्शन के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी दें। हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पशुओं को किस तरह की स्थिति में इसको नहीं लगाना चाहिए, किस तरह की स्थिति में। तो आज की वीडियो शॉर्ट में, तो इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते ही लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, हाईटेक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन। ये वीरबेक कंपनी का है, लेकिन ये इंजेक्शन किस तरह की काम कर सकता है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट व इंटरनल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी और बाहरी परजीवी दोनों में ये इंजेक्शन पशु में बहुत अच्छा काम करता है। यानी पशुओं के पेट के कीड़े हैं उसके मारने के तौर पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि जो एक्सटर्नल पैरासाइट है, जैसे जू है, चिचड़ है, किलनी है, जो बाहरी पैरासाइट है, यदि पशु के शरीर पर जो पैरासाइट लगे रहते हैं उसको किल करने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कराया जाता है और सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की जो कीड़े हैं, जिस प्रकार से स्किन वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि त्वचा पर यदि किसी तरह के वर्म्स हैं, फेफड़ों में यदि हो गए जिसकी वजह से पशु खांस रहा है, दांस रहा है, उस तरह के केस के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। या पशु को भूख नहीं लग रही उस तरह के केस में, या स्किन इन्फेक्शन है, किसी भी तरह की स्किन डिजीज़, कहने का मतलब है कि चर्म रोग में जैसे त्वचा पर छोटे छोटे गांठें बनी हुई हैं, या त्वचा से यदि पशु के बाल जड़ गए हैं, या त्वचा पर अन्य कोई रोग इस तरह के हो गए हैं, तो उस तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, इसी तरह से पशुओं में किसी भी तरह का जो आपको बताया कि पैरासाइट है, जैसे जू, चिचड़, किलनी है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने पशु में जिस प्रकार से यदि पशु कमज़ोर है, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ताकि ये इंजेक्शन आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाए। अदर जो इंजेक्शन है इस तरह के, ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट, यानी सिर्फ और सिर्फ त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है। लेकिन फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने बताया कि पशु में इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट है, उनको किल करने में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। लेकिन कब खतरा है पशुओं के लिए? खतरा ये है कि जब यदि पशु का लास्ट प्रेगनेंसी स्टेज में, यानी लास्ट प्रेगनेंसी स्टेज में पशुओं के ब्याने में 1 से 1.5 महीना बच्चा है, तो उस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशुओं को स्ट्रेस में लाता है। क्योंकि इसके अंदर तेलिए आता है इंजेक्शन, तो इसके अंदर क्या करता है कि जैसे ये सबकट लगता है तो पशु को बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है, जिसकी वजह से पशु तनाव में आ जाता है और जो प्रेगनेंसी स्टेज में है पशु में स्थिति खराब हो सकती है। साथ में जैसे दूध देने वाले पशु में यदि हम उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि इंजेक्शन पशु में दूध बहुत जलाता है, हालांकि दूध सुखाता ज़रूर है थोड़ी देने के लिए, क्योंकि ये दर्द भी करता है और स्ट्रेस में भी लाता है। और रही बात, जो ये इंजेक्शन यदि पशु को लगाया जाता है तो इसका दूध में भी असर पशु में आता है। ऐसा नहीं है कि इसका दूध में असर नहीं रहता, दूध में भी असर रहता है। तो इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से यदि आप पीते हैं या छोटे घर में जो बच्चे पीते हैं तो उनमें ये नुकसान कर सकता है। जो यदि गाय भैंस का यदि आप दूध पिलाते हैं, ये इंजेक्शन उस पशु को लग चुका है, आपके घर में जो छोटे बेबी हैं, 5 से 10 साल के छोटे बच्चे हैं, उनको यदि आप उन्हें दूध पिलाते हैं, वो भी कच्चा दूध पिलाते हैं, तो खतरा बनता है। अन्यथा यदि आप अपने पशु जिस प्रकार से दूध पका करके देते हैं, अच्छा गर्म करके यदि दूध देते हैं, तो आपके जो बच्चे हैं उनमें ये नुकसान नहीं करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब ये इंजेक्शन लगाएं तो आप अपने बच्चों को कच्चा दूध है वह आप अपने बच्चों को न दें, खतरा ज़रूर पैदा कर सकता है। चाहे आपके छोटे बच्चे हों, चाहे प्रेगनेंसी स्टेज में चाहे है आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का लगा हुआ दूध आप उन्हें डायरेक्ट उन्हें नहीं देना चाहिए। वैसे भी कच्चा दूध तो भूल कर भी न पिलाएं, तब खतरा पैदा कर सकता है हाईटेक इंजेक्शन मनुष्य में भी। ऐसा नहीं कि इसका असर दूध में ज़्यादा आता है। और अन्यथा आपको ये इंजेक्शन है, वैसे पशुओं के जैसे प्रेग्नेंट पशु है उनको भी इंजेक्शन लगाया जाता है, नॉन प्रेग्नेंट है उनको भी दिया जाता है, और कई तरह के रोगों में ये एक रामबाण इंजेक्शन है, बहुत अच्छा रिजल्ट अदर पशु हैं उनमें दिया जाता है। ये इंजेक्शन लगा करके पशु में कई तरह की जो डिजीज़ हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि इंजेक्शन, वैसे आप इस इंजेक्शन को गाय है, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग, ऊँट, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं।
तब आप समझ गए कि इंजेक्शन पशु में क्या करता है। और भी डिटेल से जाना है तो आपने वेट पे 10 कैटल है, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।